हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मार्केट क्लोज हो चुका है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे सुबह में कि क्या हुआ था मार्केट में, वही डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चार्ट आपके सामने है और निफ्टी 50 का चार्ट है। कौन सा चार्ट है? निफ्टी 50 का, और 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पर मैं आपको जो समझाने वाला हूँ, तो यहाँ पर पहले तो हम लोग क्या देखेंगे, स्टॉप लॉस वाली थ्योरी देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमको अपना सेटअप बन रहा है। अपना सेटअप पता ही है आपको। मैं अपना सेटअप कौन सा बताता हूँ, आपको पता है? अगर है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ यार थोड़ा समझने की कोशिश करो कि क्या सेटअप है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सुबह में क्या बोला था आपको मैंने, कि यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है। कहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं था? यहाँ देखिए कि अब यहाँ पर ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट नीचे आ चुका था यहाँ पर। तो यहाँ पर भी, अब यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा? मार्केट अब स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर देखें कि ये जो बाई कैंडल आया था, उसके बाद में मार्केट में बाइंग आई। कुछ लोगों ने यहाँ पर इस एरिया से आके बाई किया होगा, यहाँ तक बाई किया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया। उसके बाद में अब जो यहाँ पर बायर आए हैं, यहाँ पर बायर आए ये कैंडल देख के, अब इनको क्या हो, इनको यहाँ से मार्केट ने निकालने के लिए प्लान किया। और मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर था, तो इस तरह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पर क्रिएट हुआ। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ इसको, आपको थोड़ा समझ में ना। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ पर देखना, एक ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बन रही है, आपको पता है। और यहाँ से आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ऊपर, ये लोगों को तो स्टॉप लॉस हिट कर ही दिया था। मैंने आपको बोला था कि ये लोगों का स्टॉप लॉस खा लिया है। अब ये जो बायर, ये कैंडल देख के बायर आए हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ। तो यहाँ पर मार्केट फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आया था, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे अपना एक सेटअप भी बना। मैंने क्या बोला था कि जब इस तरह से, जब ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है तो नीचे जब स्टॉप लॉस खाने के लिए आए और अपना सेटअप बने, कोई ब्रेक डाउन हो या लो ब्रेक हो, ये जैसे ये कैंडल है इसका लो ब्रेक हो रहा है, या फिर हम बोलें कि ये कैंडल है इसका लो ब्रेक हो रहा है, तब जाके आपको थोड़ा सा पोजीशन बनाना है। तो उसमें एक जल्दी मूव मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मूव आपको यहाँ तक का मिला है। देखिए, क्लियरिटी रखिए। पहले क्लियरिटी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा सेटअप क्या है कि दो रेड कैंडल, कौन सी? रेड कैंडल के बीच में एक ग्रीन, कौन सी? एक ग्रीन, यहाँ पर दो है, और एक ग्रीन होना चाहिए, और उसका लो ब्रेक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक ये लो है और ये ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर ट्रेड लिया तो एक अच्छा सा मूव मिला। यहाँ पर ये रेड है और ये लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रेड मिला। देखिए, जब मार्केट का एक और चीज़ आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे, कि जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में है तो स्विंग हाई पर सेल करने की ही कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से आपको यहाँ पर देखना, स्विंग हाई कौन सा है? ये स्विंग हाई कौन सा है? ये स्विंग हाई है, और ये भी एक स्विंग हाई समझ सकते हैं, ये भी एक स्विंग हाई समझ सकते हो, ये भी एक स्विंग हाई समझ सकते हैं, या ये भी स्विंग हाई समझ सकते हैं। यहाँ पर देखना, अपना सेटअप बना है क्या? यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं बड़ा करूँगा ताकि जाके आपको प्राइस समझ में आएगी। देखिए, मार्केट को समझना और उसके बाद ट्रेड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ आप ट्रेड कर रहे हो बिना समझे तो ये आप फिर मार्केट आपको बढ़िया से समझा भी देता है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर अपना सेटअप बना था टॉप स्विंग पर, दिखा आपको? यहाँ पर अपना सेटअप नहीं बना था, यहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे आया ऊपर गया, यहाँ पर बराबर से सेटअप नहीं बना अपना, तो कोई बात नहीं। या फिर ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे तो भी अपना सेटअप काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मूव बना। यहाँ पर देखिए, अपना सेटअप ने यहाँ पर काम किया था, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूव मिला। फ्री में स्ट्रेटजी में आपको सिखा रहा हूँ, कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन आप एक लाइक करना भी भूल जाते हो, तो लाइक करना मत भूलिए यार। और यहाँ पर भी एक स्विंग दिख रहा था, एक मिनट, यहाँ पर भी आपको एक स्विंग दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अपना कोई सेटअप बना नहीं, यहाँ से सीधे ब्रेकडाउन हो गया मार्केट में। फिर यहाँ पर भी एक स्विंग दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर भी अपना सेटअप यहाँ आकर बना है।
3-4 कैंडल के बाद बनता है तो वो सेटअप अपना काम नहीं करता है। तो यहाँ पर सेटअप बना अपना 2 कैंडल के बाद ही, तो यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। और ये उसके बाद में फिर यहाँ पर अपना सेटअप बना, यहाँ पर भी एक अच्छा सा मूवमेंट आपको देखने को मिला। यहाँ पर अपना सेटअप नहीं बना तो हमने कोई एंट्री नहीं की। और पीछे चलते हैं, देखते हैं आगे। तो ये आज का ही है ग्राफ है। यहाँ पर वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्विंग हाई में है, स्विंग हाई में है। यहाँ पर देखेंगे स्विंग हाई में है, स्विंग हाई बना हुआ है यहाँ पे, ये और ये स्विंग हाई हो चुका है ये। अब यहाँ पर अपना सेटअप बना तो इस कैंडल पे आपने सेल किया, यहाँ से एक ये लाइन भी ब्रेक हो गई, ये जो रेंज है ये भी ब्रेक हो चुकी है, तो यहाँ पे आपने सेल किया, एक अच्छा मूवमेंट बना। देखिए शेयर मार्केट में बैठने का ही पैसा मिलता है कि आप बैठकर अपने सेटअप को ढूंढते रहो, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। अब यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर एक स्विंग लो ये है, एक स्विंग लो ये है, एक ये है, यहाँ पर एक ये है। तो ये यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कोशिश क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। देखो तीनों कैंडलों को थोड़ा सा गौर से देखना कि सबका क्लोजिंग इसी रेंज में हो रहा है, इसी रेंज में, मतलब मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। और ये जो लो है ये ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे। और क्यों वेट करेंगे, क्योंकि अब नीचे की साइड में क्यों नहीं जा सकता मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस है नहीं। ये जो कैंडल देख के बायर्स आए होंगे, ये बायर्स को फिर से ट्रैप कर ही दिया यहाँ पर इतने से में। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। अब ये जो ऊपर जो सेलर बैठे हैं यहाँ पर, ये कैंडल देख के जो सेलर आए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़ा हुआ है, नीचे कोई स्टॉप लॉस है, नीचे नहीं है। तो मार्केट जब ये रेंज ब्रेक करेगा या कोई अच्छा सा कैंडल अपने को दिखेगा तब अपने को बाय करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाली रेंज ब्रेक की यहाँ पर, और ये एक ही बार में ये सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स थे उनके सारे के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस थे। अब यहाँ पर भी अपनी जो थ्योरी है, मैं क्या बोलता हूँ, अपनी थ्योरी क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर ये हाई ब्रेक करेगा, तब जाके आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही हुआ, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, यहाँ पर भी वही हुआ था ना, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, लेकिन ये कंडीशन में ये ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरह से मार्केट को समझा जाता है, इस तरह से ट्रेड किया जाता है। अब चलिए हम बैंक निफ्टी पर चलते हैं, तभी जाके मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। हम लोग सिर्फ ये देख लेते हैं कि सिर्फ कैंडल या फिर हम इंडिकेटर लगा लें, ये सारी चीज़ें हेल्प करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कौन सी चीज़ आपको हेल्प नहीं करती, हेल्प सब करती है, लेकिन उसी के हिसाब से आपको काम करना है, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं, इंडिकेटर लगा लिया उसमें भी अपना दिमाग लगा लेते हैं, अगर हमने और कुछ लगा लिया उसमें भी अपना दिमाग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्विंग हाई, तो ये स्विंग हाई है, यहाँ पे अपना सेटअप बना है, ये स्विंग हाई पे अपना सेटअप बना है, ये स्विंग हाई पे अपना सेटअप बना है। अब यहाँ पर देखना, ये स्विंग लो पे अपना सेटअप बना है, ये स्विंग लो पे अपना सेटअप बना है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये स्विंग लो पे अपना सेटअप बना है, तो ये स्विंग लो पे अपना सेटअप बना है। तो ये यही चीज़ होती है कि यहाँ पे स्विंग लो देखना है और वहाँ पे अपना सेटअप बन रहा है क्या, जहाँ स्विंग हाई देखना है और वहाँ पे अपना सेटअप बन रहा है क्या। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी अपना सेटअप बना है। तो इस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेटअप बना तो आपने सेल किया, यहाँ पर सेटअप बना तो आपने सेल किया, यहाँ पर सेटअप बना, यहाँ पर सेल किया। स्टॉप लॉस थोड़ा सही है, एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस है, यहाँ पे कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है जो कि आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आज क्या हुआ वही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी सेम चार्ट वही है, कोई अलग चार्ट नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े थे मार्केट ने, मैंने आपको सुबह की वीडियो में समझाया कि मार्केट ने ये स्टॉप लॉस क्लियर कर दिए। अब मार्केट नीचे आ गया, अब मार्केट के पास में नीचे स्टॉप लॉस है नहीं। अब ये जो कैंडल देख के आए, ये सेलर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनको निकालने के लिए मार्केट ट्राई करेगा, और ट्राई करते करते क्या करता है वो हमको देखना है। तो यहाँ पर ये कैंडल दिखी, इस कैंडल से लोगों को क्या लगा कि मार्केट अब फिर से ऊपर जाएगा, तो बाय ये लोगों को खाने के लिए। तो मार्केट ऊपर गया भी सही, यहाँ पर इस रेंज तक आया भी सही, लेकिन यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला, क्योंकि ये स्विंग हाई बन चुका था, तो इतनी जल्दी मार्केट ऊपर जा नहीं सकता था। तो यहाँ पर स्विंग हाई बना, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अपना सेटअप बना,
हमको अपना सेटअप बना, रेंज ब्रेक हो गया तो यहाँ से ट्रेड करना है, चाहे कुछ भी हो। अपने को स्टॉप लॉस एक ही कैंडल का रखना है, 2 कैंडल का तो रखना नहीं है। तो यहाँ ये कैंडल होने के बाद आपने यहाँ पे सेल किया हुआ था एक अच्छा सा मूव। सॉरी, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 को समझा रहा हूँ फिर से, अपना बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं लगा था गलती से। 1 मिनट, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ पहले। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट आ रहा है बार बार। चलिए, बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। सेम चार्ट मैं समझा रहा था, आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपको पहले से समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था तो फिर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए स्विंग हाई है, यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लियर हो चुके थे, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस क्लियर हो गए, तो यहाँ नीचे जो बायर्स बैठे थे इनको भी क्लियर कर दिया। अब मार्केट के पास में नीचे की साइड में कुछ भी नहीं, यहाँ पर एक सेटअप बना है। मैंने बोला कि लो साइड में कोई सेटअप बनता है तो यहाँ पर बाई किया जा सकता है। यहाँ पर बाई किया होगा तो यहाँ तक का थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया, और यहाँ पर कोई सेलर आया होगा, रिट्रेसमेंट पे सेलर सेल किया होगा तो यहाँ पर उसको भी हिट कर दिया। अब मार्केट के पास में फिर से कोई स्टॉप लॉस ऊपर है नहीं, नीचे भी स्टॉप लॉस नहीं है। ये बायर्स आए होंगे तो ये बायर्स यहाँ से निकल चुके हैं, तो अब ना नीचे है ना ऊपर है, तो मार्केट थोड़ी देर ऐसे ही ऊपर नीचे ट्राई किया, और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो बैठे थे इनको अच्छे से निकालने के बाद में यहाँ से सेल, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल देख के लोगों ने सेल किया होगा, तो यहाँ पर इनको निकालने के बाद फिर मार्केट नीचे की साइड में आया। और यहाँ पर जो अपना सेटअप सेल साइड का बन रहा है, यहाँ पर अपना सेटअप बना है सेल साइड का, थोड़ा सा सेल कर सकते हैं। मार्केट में आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट था नहीं, और यहाँ पर बाई साइड का सेटअप बना था। तो देखिए ये जो सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट हुए हैं, यहाँ पर ये कैंडल देखने के बाद यहाँ पर कहीं पर सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने ये सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यहाँ पर कुछ हुए होंगे तो इनको भी हिट कर दिया। तो ये स्टॉप लॉस की थ्योरी लगाकर ट्रेड करना, और साथ में ये भी देखना कि किधर लोग जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे, किधर बाय कर रहे हैं, किधर सेल कर रहे हैं, और उसके बाद में अपना सेटअप ढूंढना, तो सच में एक अलग ही फीलिंग आता है और अलग ही प्रॉफिट होता है। तो इसलिए आपको मैं वही समझाने की कोशिश करता हूँ। आज निफ्टी में कोई ज़्यादा रेंज नहीं रही है, 150-200 पॉइंट की रेंज रही है, और ये बहुत छोटी सी नैरो रेंज है। और आज हम बात करते हैं कि क्या कल क्या हो सकता है। इस वीडियो में मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कल क्या हो सकता है, कल का देखते हैं। तो पहले तो हम लोग 1 घंटे का, 1 दिन का देखेंगे कैंडल क्या बोल रही है 1 दिन में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेंज में ही कैंडल बन चुकी है। ये एक रेंज इनसाइड कैंडल जिसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल बन चुकी है। अब ये इधर की साइड में ब्रेक करेगी कि इधर की साइड में ब्रेक करेगी, उसका वेट करना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको और 15 मिनट में थोड़ा सा देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अपने पास में। 15 मिनट में हम देखेंगे तो और, क्योंकि यहाँ पर आपको ये टारगेट मिल जाएगा कि 15 मिनट में क्या चल रहा है। 15 मिनट का एक सबसे बड़ा जो देखिए यहाँ पर अभी हम बात करें तो नीचे कोई स्टॉप लॉस है क्या आपको दिख रहा है? नहीं है। ऊपर की साइड में फिर भी अभी भी जो सेलर बैठे हुए हैं, ये सेलर बैठे हुए हैं, तो मार्केट इनको टारगेट करने के लिए आ सकता है। और मार्केट गैप डाउन खुल गया तो फिर मार्केट इनको टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर चालू हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये एक रेंज है, जब तक 43,700 पार नहीं करता तब तक हम बाई साइड में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अगर ये बात कर रहे हैं तो ये 43,550 का एक लेवल यहाँ पर है, यानी कि 150 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है। इस 150 पॉइंट के रेंज को टूटने देना है, किधर भी टूटे, ये ऊपर टूटे या नीचे टूटे, तभी आके हम बाई सेल कर सकते हैं। और इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने से अलग अलग चीज़ें आपको सामने आती है। अभी हम लोग इसको 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में और क्लियरिटी आपको आएगी कि मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पर एक मेजर ट्रेंड दिख रहा होगा आपको। मेजर ट्रेंड क्या है? ये मेजर ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड है। मार्केट इस रेंज में खेलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस तरह से मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। इस तरह से एक छोटी सी रेंज बना रहा है, या तो ऊपर ब्रेक होगा या नीचे ब्रेक होगा, लेकिन इसको टाइम लग सकता है। आज और कल ये वेडनेसडे को ब्रेक कर सकता है, ये थर्सडे को ब्रेक करेगा, ये अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी नैरो रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वेट करिए, अपने सेटअप को ढूंढिए, स्विंग हाई पर सेल करिए,
स्विंग हाई जब भी बने तो सेल करिए, यहाँ पर स्विंग हाई पे सेल करिए, और स्विंग लो पर, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्विंग हाई बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, फिर उसके आगे हम यहाँ पर बनना चाहिए। इस तरह से स्विंग हाई बनेगा, फिर इस तरह से लो, इस तरह से बनेगा, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, थोड़ा रुक कर जाता है, तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये आपको एक रेंज समझ में आ चुकी बैंक निफ्टी की भी रेंज हम लोग देख लेते हैं। चलिए निफ्टी की भी देखते हैं, यहाँ पर निफ्टी में क्या है। तो यही चार्ट एनालिसिस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर कोई कर सकता है। यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है निफ्टी की, और ये यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। टेस्ट करके फिर अगर गिरा तो ये एक अच्छे से लेवल दिखा सकता है 18,400, और यहाँ पर इसका 18,400 एक सपोर्ट है, और उसके बाद में यहाँ पर दूसरा सपोर्ट ये है, अगर देखें तो 18,300 200 के आसपास है, तो ये लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। जब टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, तब जाके आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर दिख चुका है, आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो 15 मिनट में थोड़ी सी एक छोटी रेंज मिल जाती है, जिससे छोटी रेंज मिल जाने के बाद में आपको और आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, किसको, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं इनको निकालने की कोशिश करेगा मार्केट। और अगर रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट इस तरह से निकलता है तो आप थोड़ा सा छोटा टारगेट लेके इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहीं इस लेवल पर आकर रुकेगा और उसके बाद निकलेगा तो ये इस लेवल तक जा सकता है, ये वाले लेवल 18,850 तक जा सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं करता है तब तक कोई भी गुंजाइश नहीं हो रही। यहाँ पे सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट नीचे खुल गया या मार्केट सीधे यहाँ पे खुल गया तो यहाँ पर आपको वेट करना है कि मार्केट किस साइड में मूवमेंट दिखा रहा है, नीचे की साइड में दिखा रहा है, ऊपर की साइड में। यहाँ पर रुक कर थोड़ा मूवमेंट करना चाहिए मार्केट को, तभी जाके मार्केट। अब यहाँ पर बायर्स या स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलेंगे और बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर मिलेंगे। अब कल क्या होता है कि इधर वाले स्टॉप लॉस हिट करता है पहले, कि इधर वाले स्टॉप लॉस हिट करता है। जिधर स्टॉप लॉस हिट करेगा उसके अपोजिट साइड हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, वीडियो का फीडबैक आप दे सकते हैं, और आपके हिसाब से क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या आपको मैं बेटर तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें मुझे आप शेयर कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। कमेंट ओपन है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।